भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में आप सभी लोग अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास अपनी तरफ से जरूर कर रहे होंगे। आज आपके विशेष मांग पर आपके लिए ही हम यह वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे प्रत्येक वीडियो में काफी लोग यह कमेंट करते हैं कि भैया हम जो है किसी न किसी पारिवारिक उलझन में है, कोई कहता है हम किसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात आपका जो यह समय चल रहा है, वर्तमान के समय में जितने भी बच्चे 18 से 25 के बीच में हैं, सबके लिए यह स्ट्रगलिंग पॉइंट है, एक संघर्ष का समय है। और वह लगातार हमसे कमेंट करते रहते हैं कि हमने जो है उत्तर प्रदेश में 2021 में शिक्षक बनने के सपने को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन लिया है। वो चाहे कुछ बच्चों ने बीएड की तरफ रुख किया और कुछ बच्चों ने डीएलएड की तरफ रुख किया, लेकिन उनके मन में एक ही संकल्पना रहती है, एक तरीके से कहा जाए कि एक तरीके से शंका रहती है, भैया हमें समय नहीं मिलता है क्या? आने वाले समय में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से बच्चे बीएड और डीएलएड के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या हम उस क्षेत्र से अपने आप को बाहर रखें? या आज एक बच्चे ने हमसे मैसेज किया कि भैया हमें लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे पास उतना समय नहीं मिलता है, हमारा पढ़ना लिखना बर्बाद है, क्योंकि आपने सुपर टेट का वीडियो बनाया, उस पर आपने बताया कि आपको 125 का टारगेट लेकर के चलना चाहिए, तभी जाकर के आगे सिलेक्शन होगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है मित्रों, जो सत्यता है मैंने सत्यता को बताया था। अगर सुपर टेट के वीडियो देखने के बाद आप हतोत्साहित हो गए हैं तो हतोत्साहित हो गए हैं तो उसका कोई चारा ही नहीं है। अगर आप उत्साहित होना चाहते हैं तो बस वही एक चारा है, आपके माता पिता। आप अपने माता पिता के उस चेहरे को देखिए जिस चेहरे को देखने के लिए आप कभी न कभी उत्सुक हैं, उनके आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए आप उत्सुक हैं। और अगर आप 125 नंबर पाने के बाद अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर लेते हैं, आप अपने सपने को उत्साह मतलब कि तोड़ नहीं रहे हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को तोड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके अंदर थोड़ा सा हृदय को झकझोरेगा, तो आप सभी लोग बेहतर करने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आपसे बात करते हैं। ज्यादातर मित्र कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो वर्तमान के समय में प्राइवेट टीचर का काम कर रहे हैं, कहीं पर जो है पारिवारिक स्थितियों को सुधारने के हैं। कुछ लोग जो है किसी अन्य सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य तरीके की कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते हैं तब भी आप ये चीजें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको प्रतिदिन, मैंने बताया था कि आपको प्रतिदिन निरंतरता जरूर रखनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे जो भी आप कर रहे हो, आपको इसे नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, निरंतरता। जिसने निरंतरता खो दिया वह व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे वो आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की बात करें, चाहे ग्रुप डी लेवल के एग्जाम की बात करें, जो बच्चा निरंतरता छोड़ दिया है वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी दुकान पे हैं, चाहे टीचर हैं, कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप इस चीज को नहीं छोड़िएगा, निरंतरता। मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएलएड के छात्र हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपका मैं केवल वीडियो देखता हूं, क्या इससे मेरा डीएलएड में बहुत बेहतर हो पाएगा? तो मैं आपको बता दूं, किसी के वीडियोज को देख करके आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। आप बहुत बेहतर अगर कामना करते हैं कि हम बहुत बेहतर करने वाले हैं, तो आप अपने निर्माता स्वयं हैं। आप अपने निर्माता स्वयं हैं, युग निर्माता आप ही हो सकते हैं। अपने आप अगर बदलना चाहते हैं तो आप स्वयं हैं। हमारे वीडियोज को देख करके आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं को उस स्तर पर लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप निशांत ज्ञान के वीडियोज को देखते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, बेहतर तरीके से आपके जीवन में निशांत ज्ञान एक प्रकाश लाने का काम भी कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि निशांत ज्ञान जो भी कर रहा है बेहतर करने का हमेशा आपके लिए प्रयास करता रहेगा, लेकिन आपका कर्तव्य अपने लिए यह होना चाहिए कि आप निरंतरता बनाते हुए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे, अगर आप 2 से 3 घंटे नहीं भी पढ़ पाते हैं तो मैं आपको बता दूं 2 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ना ही चाहिए। इस बात को चाहे आप आज मानिए चाहे आप ना मानिए, लेकिन सत्यता यही है। ये छोटे लेवल का कंपटीशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे यहां भी कंपटीशन बढ़ेगा। और अगर आप निरंतर तरीके से रहते हैं तो 4 महीने 6 महीने पढ़ करके कोई नौकरी नहीं पाता है। आपका पूरा 2 साल का प्रशिक्षण है और 2 साल के प्रशिक्षण में आपको इस तरीके से तैयार हो जाना है कि आप जो है बेहतर, कभी भी ये ना लगे कि हम पीछे हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी लेखपाल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके मन में, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भैया अगर फॉर्म आ जाता तो पढ़ने में अच्छा लगने लगता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हैं।
जो फॉर्म का इंतजार यूट्यूब पर कर रहे हैं वो उन लड़कों से पीछे हैं जो दिन भर में 2 प्रैक्टिस पेपर मार रहे हैं, उसके बाद वो मोबाइल में टच ही नहीं कर रहे हैं हमारी विज्ञप्ति कब आएगी। वो लोग केवल सिलेबस को कवर करके प्रैक्टिस मार रहे हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में जो शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके लिए भी है, आपके पास यह 2 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी, है ना। तो 2 वर्ष के दरमियान आपको इतना तैयार हो जाना है, इतना खुद को बेहतर बना लेना है कि आपको यह ना लगे कि मैं कहीं ना कहीं 4 महीने अब हमें कोचिंग कहीं पर जाके ऑफलाइन करनी पड़ेगी, किसी के चक्कर में आप पड़े, कहीं आप भटके, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके मन में, है ना। तो आपको जो भी आप कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, आपके पास जो है सिलेबस है, किताबें हैं, किताबों से आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। और निशांत ज्ञान की वीडियो का सहारा अगर आपको मिलता है तो आप उसे लेते रहिए, ठीक है। तो यही है, निरंतरता आपको जरूरी है, मैनेजमेंट आपको खुद करना है। मैं यह नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह 4 बजे जगना चाहिए, 5 बजे जगना चाहिए, मैनेजमेंट आपका काम है, ठीक है। समय प्रबंधन आपका काम है, समय प्रबंधन आप अपने हिसाब से तय करें कि आपको करना क्या है। कुछ लोग 4 बजे ही जॉब पे जाते होंगे, कुछ लोग कहीं सुबह टहलने जाते होंगे, उनका मैटर है, ठीक है। लोग अपने जीवन की तारतम्यता आप ही बना सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। मैं हाँ इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप 2 घंटे नियमित रूप से पढ़ते हैं, निरंतर आप 2 घंटे देने का प्रयास करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन 2 घंटे अगर आप अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कितनी पढ़ाई आपके लिए पर्याप्त होगी। कुछ लोगों ने कहा भैया 1 से लेकर के 8 तक की परिषदीय किताबें अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या प्राइमरी शिक्षक के लिए पर्याप्त हो जाएगी। मैं आपको बता दूं 1 से लेकर के 8 तक की अगर आप किताबें, परिषदीय किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगी और निश्चित रूप से पर्याप्त रहेगी। लेकिन अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो कक्षा 9वीं 10वीं का जो मतलब कि 9वीं 10वीं स्तर का जो प्रारंभिक गणित होता है आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कैटेगरी की तो 1 से 8 तक ही जो परिषदीय किताबें हैं आप वहां से भी बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बस 1 से 8 तक प्राइमरी लेवल की बात करें, ऐसा नहीं कुछ लोग कहेंगे एलटी ग्रेड में शिक्षक बनना है, तो भाई अगर आपको एलटी ग्रेड में बनना है तो अलग चीज है ना। प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी 1 to 8 बहुत सफिशियंट है अगर आप परिषदीय किताबें पढ़ लेते हैं निरंतरता के साथ, है ना। अभी कुछ लोग कह रहे थे, इसके बारे में हम बात अभी बाद में करते हैं, यूपी टेट के बारे में, ठीक है। चलिए, अंतिम उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही बताना चाहूंगा, आप अपने एग्जाम के प्रति सचेष्ट रहिए, ईमानदार रहिए, प्रतिबद्ध रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने अंतिम उद्देश्य को मत भूलिएगा, जिस उद्देश्य के लिए आप अपने माता पिता के कुछ मतलब संचित धन को इस तरफ लगा रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जो बच्चा बीएड या डीएलएड कर रहा है, बहुत बड़े अंबानी के खानदान का तो होगा नहीं, बहुत ही नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार का होगा, तो हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आप 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो हमें लगता है कि आपके पिताजी की 2 साल की कमाई होगी 60 हजार रुपए, है ना। तो 2 साल की कमाई आप अपने पिताजी की लगा दिए हैं, तो उस बात को भी ध्यान रखिएगा, किसी न किसी उद्देश्य से वो पैसा रखा गया होगा, किसी की बहन की शादी करनी होगी, या किसी के मतलब कि पिताजी परेशान होंगे, वहां से पैसा रोक करके आपको दिया गया है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड को देखते हुए इस बात को समझिएगा कि अपने उद्देश्य को जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कहीं भी रह करके तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे इलाहाबाद में रहते हैं, कुछ बच्चे दिल्ली में रहते हैं, कुछ बच्चे वाराणसी में रहते हैं, आप कहीं भी रह करके तैयारी करिए, कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन अपने अंतिम उद्देश्य को जरूर ध्यान रखिएगा, आप किस वजह से ये चीजें कर रहे हैं, है ना। उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। हमारी बातें शायद आपके दिल तक पहुंच रही हैं, अगर दिल तक पहुंच रही हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें होती है, मैं जब मनोविज्ञान का शुरुआत किया था तो मनोविज्ञान में मैंने बताया था, एक होती है कि आप खुद से समझ जाइए, एक होता है कि आपको आपके बैकग्राउंड और मनोदशा के साथ समझाया जाए। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को आपके मन की अंतर गहराइयों तक पहुंच करके आपको समझाने का प्रयास किया जाए, और वो चीजें तभी संभव है जब आपको आपके बैकग्राउंड के हिसाब से समझाया जाए। और हमें लगता है कि जब आप अपने पीछे जाकर के अपने आप को पीछे ले जाकर के देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में आता है कि आपको आगे क्या करना है ना। चलिए, अंतिम उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य आपका कभी भटकना नहीं चाहिए, ये उद्देश्य आपके साथ रहना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, माना कि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने में आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप इसके लिए आपने मेहनत किया है, आपने सपना देखा है, तो आपको इसे नहीं भूलना है। प्रैक्टिस सेट मारिए, लेकिन 1-2 बार दिन भर में 1 आध घंटा
नहीं टाइम दे पाते हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, सफलता के लिए आवश्यक क्या है। सफलता के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक होती है वो मैंने यहां पे लिखा है, ईमानदारी तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन सबसे बेस्ट हमारे हिसाब से जो लगता है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो होती है प्रतिबद्धता। किसी भी चीज के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए अपार क्षमता, कुछ कर गुजरने के लिए अपार जुनून, वही आपको सफल बनाएगी। कोई दूसरा चीज आपको सफल नहीं बनाएगा। किसी चीज को करने की जो अपार क्षमता, अपार प्रतिबद्धता जब आप रखेंगे अपने मन के अंदर, अपने हौसलों को बहुत ही ज्यादा आगे करेंगे, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप, कोई भी व्यक्ति सफल होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दुकान ही लगा रहा हो, अगर वो दुकान के क्षेत्र में उस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुकानदार बना तो प्रतिबद्धता की वजह से बना, कंटिन्यूटी और निरंतरता की वजह से बना। तो निरंतरता, प्रतिबद्धता आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो सफलता के लिए प्रतिबद्धता आपको आवश्यक है, तो आप इसे जरूर मायने रखिएगा, ध्यान रखिएगा कुछ भी आप कर रहे हो। यूपी टेट की बात की जाए, कुछ लोगों ने हमसे पूछा भैया यूपी टेट हम कब तक दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी टेट 23 जनवरी को प्रस्तावित है। 23 जनवरी को यूपी टेट 2021 वाला यूपी टेट हो सकता है 23 जनवरी 2022 को। मैं आपको बता दूं, अगला यूपी टेट जब भी होगा उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। अर्थात 2022 का यूपी टेट जब भी होगा, हमारे हिसाब से आपका सेकंड सेमेस्टर का तब तक जो है परीक्षा हो चुका होगा और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें लेट चल रही हैं और आपकी भी हो सकता है सत्र आपका तो लेट है ना, लेट है। सत्र नवंबर से नहीं चलता था, कभी भी सत्र जो है नवंबर में नहीं जाता था, अक्टूबर नवंबर में नहीं जाता था, बहुत पहले चल जाता था, अगस्त सितंबर से चल जाता था। थोड़ा सा 1-2 महीना लेट है तो 1-2 महीना टेट भी लेट होगा। तो इस तरीके से अगला टेट सीटेट जब भी आएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भैया क्या हमें अभी से कहीं से कोर्स ले लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसके लिए नकारता हूं कि आपको अभी कहीं से भी कुछ भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको अपने बेस बनाने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं यूपी टेट के लिए स्पेशल, तो आप जो है, मैं आपको बता दूं, यूथ कंपटीशन का, आपको मैं किताब लेने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप इसे किताब ले लीजिए, आप यूथ कंपटीशन का एक प्रीवियस ईयर पेपर आता है, उसे आप ले लीजिएगा। एक यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर पेपर आता है, उसमें जो है हिंदी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत और जो भी विषय आपके होते हैं, मनोविज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं, 10 पेपर हुए हैं, 11 पेपर हुए हैं, सभी पेपर आपको दिए रहेंगे, जूनियर और प्राइमरी दोनों के। आप उसे देख सकते हैं। केवल ये चीजें मैं पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, यूथ कंपटीशन लेकर के आप पढ़िए, आप देख सकते हैं। और प्रतिदिन आपके सामने अगर वो टेट का मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा तो आप देख करके खुद को एक सुकून दिला सकते हैं, यार आसान होता है ना। जब मैं किस वजह से यूपी टेट का कभी कभार क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, केवल आपको उत्साहित करने के लिए, केवल आपको यह दिखाने के लिए कि आप, यार कुछ भी कठिन नहीं है इस दुनिया में। मैं बताता हूं कुछ भी कठिन नहीं है। यूपी टेट तो इतना आसान है कि जिसका कोई हद नहीं है ना, बहुत ही आसान है। पहली बार में अगर आप लोग आपका बेसिक मजबूत है, पहली बार में 120 प्लस लाएंगे, ये मेरा दावा है ना। पहली बार में 120 प्लस, और न ही कहीं से किसी के कोर्स को पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, न ही कहीं भटकने की आवश्यकता रहेगी, न ही आपको दिल्ली, प्रयागराज जैसे शहरों में रह करके पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यूपी टेट में आप वैसे ही 120 प्लस लाएंगे। केवल और केवल निशांत ज्ञान से लगातार जुड़े रहिए, देखिए मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं, है ना। बहुत कुछ करने का इरादा है और बहुत कुछ करेंगे भी ना। तो उम्मीद करता हूं जो आपका विशेष मांग था कि भैया समय नहीं मैनेज हो रहा है, तो आप अपने समय को किस तरीके से मैनेज करिएगा, ये चीजें मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन दिन भर में केवल एक वीडियो बनाने का मेरे पास समय होता है, तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। जो भी आगे वीडियो रहेगा आपको लेट लपेट मिलेगा, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको जरूर से जरूर मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए वो लाभदायक जरूर से जरूर साबित होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।